गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आप सब लोगों ने साइंस लिया है, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, एक बात तो फैक्ट है कि साइंस लेने के लिए जो जील चाहिए, जो एंथुजियाज्म चाहिए, दरअसल इसमें से उसी से आप लोग सक्सेस को पाओगे। इसलिए साइंस लेना अपने आप में आप लोगों ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है कंप्लीट वर्ल्ड से। दूसरे सारे सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में साइंस के बच्चे में कुछ तो नया होता है, कुछ तो स्पेशल होता है। तो आपको सबको बहुत बहुत बधाई कि आप सब लोगों ने साइंस लिया। हियर इन साइंस ऑल्सो द टॉप सब्जेक्ट विल बी फिजिक्स। एंड यहां पर क्योंकि हम लोगों ने सीबीएसई में साइंस लिया है, हालांकि आजकल तो सारी बुक्स एक जैसी हो गई है, बट सीबीएसई के अंदर अगर आप साइंस लेते हैं तो उसके अंदर आपको फिजिक्स लेना कंपलसरी है। तो फिजिक्स आपका एक वन ऑफ द फंडामेंटल सब्जेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गई होगा। अब जैसे ही बात आती है फिजिक्स की, हम एनसीईआरटी की फिजिक्स लेते हैं क्लास 11 की, और उसमें जैसे ही पहला यूनिट देखते हैं, पहला लेसन देखते हैं, तो हमारे को पहला लेसन मिलता है जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। द नेम इटसेल्फ इज सेइंग फिजिक्स पढ़ना है भाई, तो फिजिकल वर्ल्ड के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्या है फिजिकल वर्ल्ड? जो कुछ भी डिफाइंड है, जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी महसूस किया जा रहा है, जिसके बारे में हम सोच पा रहे हैं, हर चीज को हम ले सकते हैं फिजिकल वर्ल्ड की फॉर्म के अंदर। और फिजिकल वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्योंकि हम लोगों ने फिजिक्स को एज अ मेजर सब्जेक्ट लिया है, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सो यू कैन सी दैट द फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच इज कॉल्ड फिजिक्स, ये है क्या चीज? अब देखिए, अगर इसके बारे में आप देखना चाहोगे, पहली चीज ब्रांच ऑफ साइंस। सो बी केयरफुल, whenever it's physics it must be branch of science। ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर केमिस्ट्री हो सकती है, बायोलॉजी भी हो सकती है, आजकल तो कंप्यूटर साइंस भी है हमारे पास, बहुत सारी है। ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of basic laws of nature। याद रखिएगा, अगर मैं लैटिन वर्ड देखूं, अगर मैं ग्रीक वर्ड देखूं फिजिक्स के लिए, तो मैं जानता हूं कि वहां पर मेरे को फिजिक्स की डेफिनेशन हमेशा एक ही वर्ड के साथ मिलेगी, स्टडी ऑफ नेचर। तो हम बात कर रहे हैं साइंटिफिकली, हम इसको देख रहे हैं, इसलिए हम इस तरह से बात कर रहे हैं, स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर एप्लीकेशंस इन वेरियस नेचुरल फिनोमिना। ये है दरअसल फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर एप्लीकेशंस इन नेचुरल फिनोमिना। ये नेचर के एलिमेंट क्या है? अरे भाई, स्पेस है, टाइम है, मैटर है, मोशन है, एनर्जी है, रेडिएशन है, सन है, मून है, साउंड है, लाइट है। सब के सब एलिमेंट्स क्या हैं? अपने को जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ हम महसूस कर सकते हैं, वो सब कुछ नेचर के साथ में आएगा। एंड व्हेनेवर यू विल डू द बेसिक लॉज ऑफ नेचर, ओके, देन दैट स्टडी इज कॉल्ड बेसिकली फिजिक्स। इनिशियली जब फिजिक्स को डेवलप किया गया था, तो फिजिक्स को इस तरह से देखा गया था कि जब आवाज आई पहली बार किसी को, तो उन्होंने इसको साइंटिफिकली स्टडी करने की कोशिश की। अच्छा, यहां से आवाज कर रहे हैं तो ऐसी आ रही है, यहां से आवाज आ रही है तो ऐसी आ रही है। जब बर्ड्स हैं तो उनकी आवाज अलग है, हो सकता है जब लॉयन रॉर कर रहा है तो उसकी आवाज अलग है। तो उन्होंने स्टडी किया, पूरी जो बेसिक साइंस थी वो साउंड की साइंस तैयार हो गई। जब हमने सेंसेशन ऑफ लाइट लिया, देखा हमने, अरे यार दिन में तो दिख रहा है हमारे को, रात में क्यों नहीं दिख रहा है? फिर रात में देखा ये जानवर जो हैं इनको तो दिख रहा है, हमें क्यों नहीं दिख रहा है? तो हमें लाइट के अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में धीरे धीरे स्टडी होते गए कि अच्छा, अल्ट्रावायलेट लाइट भी होती है, इंफ्रारेड लाइट भी होती है, कुछ और तरह की लाइट्स भी होती होगी, कभी कभी सिर्फ एक कलर की लाइट ही दिखती है। और जब लोगों ने शुरुआत के अंदर सन को देखा, उन्होंने उगता हुआ सूरज देखा तो वो रेड दिख रहा था, बीच में जाके वो व्हाइट हो गया, उसके बाद वापस वो रेड दिख रहा है। और उनका ये ऐसा इतने सारे कलर्स क्यों आ रहे हैं? स्काई को देखा, जैसे स्काई स्टार्ट में वापस वही रेड दिखता है, फिर बीच में ब्लू कलर का दिखने लग गया, उसके बाद वापस जाते जाते वो ऑरेंज और अगेन रेड कलर की फॉर्म में चला गया। तो उन्होंने इन कलर्स को जब लाइट के रेफरेंस में देखा, तो हमारा पूरा लाइट का कंसेप्ट आने लग गया। हमने फिजिक्स को ऐसे डेवलप किया है। फिजिक्स कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको सिर्फ लेबोरेटरी में डेवलप किया गया। लेटर ऑन
जब हमने मॉडिफाई किया, जब हमने इम्प्रूव कर दिया, तो हमने फिजिक्स को देखा तो हमें लगा कि लेबोरेटरी इज एन एसेंशियल कंपोनेंट इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग। लेकिन स्टार्ट के अंदर आर्किमिडीज देखता है, आपने सबने सुना है आर्किमिडीज के बारे में, जब किंग उसको बोलता है कि अच्छा इसको वेट करके बताओ मेरे को, और वो यूरेका यूरेका करके बाहर की तरफ आया, वो जरूर कहानी सुनी होगी आपने। अब उसके पास कौन सी लेबोरेटरी थी? कुछ नहीं था। देखा उसने, अच्छा अगर ये एलिफेंट गया तो इतना पानी बाहर आ गया। उसने वहीं से हमारे को बायोन्सी प्रिंसिपल के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। न्यूटन एक एप्पल को गिरते हुए देखता है और पूरी न्यूटोनियन फिजिक्स डेवलप कर लेता है। तो दरअसल हर पर्सन ने, अगर आप शुरुआत की बात अगर समझे, तो फिजिक्स की जहां शुरुआत हुई है वहां सब बेसिक लॉस के साथ हुई है। बेसिक फंडामेंटल चीजों के साथ में आपने स्टडी किया और फिजिक्स आपको डेवलप होती गई। हमारे साइंटिस्ट सीवी रमन साहब ने जब काम किया, जब उन्होंने स्कैटरिंग के ऊपर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर वर्क किया था, देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। सारी चीज़ों को इमेजिनेशन के साथ में, लेबोरेटरी के साथ इक्वेट किया गया, तब जाके चीज़ें हमारे पास में बाहर आई। तो इस तरह से सारे साइंटिस्ट की, अगर शुरुआत के साइंटिस्ट की आप बात करते हो, ज़्यादातर साइंटिस्ट ने इमेजिनेशन से और देखते हुए और महसूस करते हुए हमारी फिजिक्स को डेवलप किया है। तो फिजिक्स का डेवलपमेंट इसीलिए नेचर के लिए हुआ है। और फिर हमने देखा कि हम नेचर को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। हमने उससे स्पेस को स्टडी किया, हमने उससे टाइम को स्टडी किया, हमने उससे मैटर को स्टडी किया, हमने मोशन को स्टडी किया, एनर्जी, रेडिएशन, बहुत सारी और ऐसी चीजें थी जिनको हम धीरे धीरे डेवलप करते गए। यहाँ पर जो दो सबसे बड़े, जब फिजिक्स डेवलप होनी शुरू हुई तो दो सबसे बड़े थ्रस्ट एरिया है। सबसे पहला आया था यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब ये था कि हम कितनी चीजों को जोड़ते जाएं। क्या हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, जो हमारे पास में न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्सेस हैं, उनके साथ इक्वेट कर सकते हैं? न्यूटन्स लॉ को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? वो जब वाटर है तो उसके साथ में न्यूटन्स लॉ कैसे लगेगा, वो साउंड है तो न्यूटन्स लॉ कैसे लगेगा? हमने हर चीज को कोशिश की कि किसी एक फंडामेंटल फॉर्म के अंदर ला सकते हैं क्या, किसी एक चीज के अंदर ला सकते हैं क्या, किसी एक चीज को यूनिफाइड कर सकते हैं क्या, सबको एक साथ जोड़ सकते हैं क्या? तो पहली चीज जो हमारा एक थ्रस्ट एरिया था वो था यूनिफिकेशन। ट्राई टू मिनिमाइज, सेकंड थिंग इज दिस कि हम कैसे मिनिमाइज करें, हम कैसे मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज को माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज की तरफ लाना शुरू करें। थर्मोडायनामिक्स की बात थी, टेम्परेचर की बात थी, हीट की बात थी। वहां से जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट के कंसेप्ट पे आए, तो हमने उन चीजों की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी शुरू कर दी। सो रिडक्शन का मतलब यह है कि हम मैक्रोस्कोपिक स्टडी से माइक्रोस्कोपिक स्टडी की तरफ आ रहे हैं। यूनिफिकेशन का मतलब यह है कि हम कितनी सारी चीजों को जोड़ सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका ग्रेविटेशन फोर्स के साथ कोई रिलेशन है? इसका मैग्नेटिक फोर्स के साथ कोई रिलेशन है? क्या फ्रिक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है? देखिए, सोचने की चीज थी कि कहां इसका ओरिजिन क्या है। फ्रिक्शन के अंदर भी क्या कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स लग रहे हैं इसके अंदर? लोगों ने इस चीज को जब इस तरह से इकट्ठा किया, इस तरह से छोटा किया, then you got the unification concept. So when you will say that what are the two thrust area, the thrust area will be, first is the unification and second will be the reduction. एक बार फिर से फिजिक्स की जब हम बात करेंगे तो फिजिक्स के अंदर हम नेचर से और उससे रिलेटेड फिनोमेना और उनसे हम कैसे उनकी एप्लीकेशन को स्टडी कर सकते हैं, ये हमारे पास में फिजिक्स में आएगा। कौन कौन से थ्रस्ट एरिया है फिजिक्स के, क्या क्वेस्ट है फिजिक्स के, हम कहेंगे वी हैव टू एंड ओनली टू क्वेस्ट इन फिजिक्स आर देयर। वन इज अटेम्प्ट इज मेड टू एक्सप्लेन वेरियस फिजिकल फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ जस्ट फ्यू कंसेप्ट्स। मिनिमम कैसे किया जाए, छोटा से छोटा कैसे किया जाए, यूनिफाइड में एक चीज बोलूं इलेक्ट्रोस्टैटिक, और मेरे को मालूम पड़े कि हाँ इलेक्ट्रॉन रेस्ट में सारी प्रॉपर्टीज आ गई। व्हेन आई से मोशन, इसमें मैं फर्स्ट वन डायमेंशनल मोशन को भी देख लूं, टू डायमेंशनल भी देख लूं, थ्री डायमेंशनल भी देख लूं, सर्कुलर मोशन को भी देख लूं, प्रोजेक्टाइल मोशन को भी देख लूं, रोटेशनल मोशन को भी देख लूं, मैं कैसे मिनिमम करूं अपने कंसेप्ट्स को दरअसल इसमें से। That's the unification. And then मैं मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज से शुरू करके कैसे माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज तक आऊं, that is called basically the reduction. So you have the two concepts of physics are there, unification and reduction. If you will go through NCERT, पहले ही पहले आपको मिलेगा फिजिक्स क्या चीज है। आपने देखा अच्छा फिजिक्स में ये सारी चीजें हमारे को समझ में आ गई कि हाँ सर फिजिक्स का अब मीनिंग क्लियर है। एक तो नेचर,
दूसरा नेचुरल फिनोमिना की स्टडी, और तीसरा उनका एप्लीकेशन। ये हो जाता है फिजिक्स में। कौन कौन से दो एरिया है जहां पर हम फिजिक्स को यूज करते हैं? आप कहोगे यूनिफिकेशन के अंदर, और हम करेंगे इसमें से रिडक्शन के अंदर। मेरे नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा दरअसल इसमें से कि हम फिजिक्स का, हमारी फिजिक्स का स्कोप क्या है, हमारी फिजिक्स का एक्साइटमेंट क्या है, और हम टेक्नोलॉजी को फिजिक्स के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, और दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हम फिजिक्स के साथ किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। सो आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स इतना बोरिंग नहीं है, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर इंटरेस्टिंग नहीं होता तो दुनिया पूरी इसके खिलाफ भी, इसके लिए पागल नहीं होती। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा साइंटिस्ट जिनको सबसे ज्यादा रिकॉग्निशन मिला है, अगर मैं बात कहूं आपको, आप ही को बोलता हूं क्लास 10th पास करके आए हो कि आप 10 साइंटिस्ट के नाम लिखो, मेरी गारंटी है कि उनमें से 8 फिजिक्स के होंगे और बाकी के 2 में सारे के सारे आ जाएंगे। मतलब फिजिक्स इंटरेस्टिंग है, तुम्हें इंटरेस्टिंग बना के रखना है इसको। होप सो दैट यू विल एंजॉय फिजिक्स विद मी। अगेन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर कंसेप्ट ऑफ स्कोप एंड एक्साइटमेंट, एंड फिजिक्स का दूसरी चीजों के साथ में क्या लेना देना है। थैंक यू वेरी मच।